अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज राजा मुख्तार साहब मौजूद हैं और हमारी आज डिस्कशन जो है ना वो जो कौम ग़ुलाम हैं और जो कौम उनको आज़ादी नहीं देना चाहती उनके बारे में है। मुख्तार साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। आप क्या समझते हैं कि जो कौमें आज़ादी मांगती हैं वो दहशतगर्द हैं या वो उनको इंसानी हकूक नहीं है? बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, पहाड़ी रंग टीवी के भी हम मशहूर हैं। तो साथियों, ये जो नाजरीन हम प्रोग्राम करते हैं इसको गौर से सुना करो और शेयर भी किया करो। कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी काम की होती हैं। तो आज का जो मौजू इन्होंने रखा है कि एक इंसान या कोई कौम जो है ना वो आज़ादी का नारा क्यों लगाते हैं। तो बेसिकली जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जो मुझे मालूम है कि हम उनको जब गुलामी की तरफ लेकर जाते हैं, उनके 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 जो हकूक होते हैं जो इक्वल होने चाहिए, और वो जब उनको नहीं दिए जाते तब जाकर कोई कौम जो है ना वो अपना फर्क महसूस करती है कि हमें गुलामी में धकेला जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तो उस वक्त एक उनका जो बुनियादी हक होता है हर कौम का, हर इंसान का, वो आज़ादी है। तो फिर वो आज़ादी की तरफ जाते हैं। लेकिन कोई भी कौम जब आज़ादी की तरफ जाती है रंगीब साहब, तो उस पर इल्ज़ाम तो आते ही हैं। बिल्कुल। और वही है, शीशे के घर हो तो पत्थर तो आते ही हैं। बिल्कुल। तो ये मसला है कि हम क्यों उनको गुलाम बनाते हैं। उनकी अगर वो आज़ादी का नारा लगाते हैं तो हम क्यों नहीं ये जानना चाहते कि क्या चीज़ की कमी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तो आज़ादी का नारा लगाया था। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी थी कि जो दुनिया में पहली दफ़ा मिल रही थी। उन्होंने भी आज़ादी और अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठाई थी। तरह कश्मीर में भी ऐसे ही है कि वहाँ पे दोनों साइड पे, पाकिस्तान वाली साइड पे और इंडिया वाली साइड पे, आप खुल के किसी भी आज़ादी के लिए बात नहीं कर सकते। आप मीडिया पे खुल के नहीं बात कर सकते। अगर इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी लोगों के साथ जुल्म सितम भी किया जाता है। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा, मारंग बलोच ने एक आपने इंटरव्यू में बयान दिया था कि मैं कश्मीरियों को भी कहती हूँ कि वो भी होश के नाखन लें। क्यों कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का एक सूबा है। अगर बलोची जो है ना वो आज़ादी का नारा क्यों लगा रहे हैं कि उनको इक्वल राइट नहीं दिए जा रहे। अच्छा देखिए, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई 2% 3% अगर आज़ाद भी होना चाहते हैं तो आप उनको मिलकर बैठकर उनके मसले का हल तलाश करें डेमोक्रेसी तरीके से, जिस तरह स्कॉटलैंड के अंदर होता है। अकोमोडेट करें। बिल्कुल। स्कॉटलैंड के अंदर किसी को लापता किया गया स्कॉटलैंड के अंदर सर? बिल्कुल भी नहीं। और कहीं भी आपने ये सुना कि कोई किसी की कोई लाश मिली हो टार्चर या तशद्दुद शुदा। ये चीजें जो है ना ये जब हमारे बलूचिस्तान में क्रिएट हो रही हैं तो जाहिर है बलोची जो है ना वो मजीद आज़ादी की तरफ जाएंगे, मजीद वो अपना राइट मांगेंगे। क्यों आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। जो रियासती एजेंसियां होती हैं या रियासत होती है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। तो तहफ़्फ़ुज़ की बजाय आप वो अगर किसी चीज़ की डिमांड करें तो उसको एक जमहूरी तरीके से हल करें। और वो जमहूरी तरीका यही है कि आप रायशुमारी करवा लें या कोई और तरीका। पहली तो बात है रायशुमारी तक वो जाते ही नहीं है जब उनको बेसिक हकूक दिया जाए। बिल्कुल। और लापता तो देखें, ये तो दुनिया में शर्मिंदगी होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना एजेंसियां लोगों को उठाती हैं और वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं, उनको लापता करके या तो मार दिया जाता है और या फिर कहीं वो बंद है, पता नहीं है। ये चीज जो है ना आजकल के दौर में मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, कश्मीरियों के साथ भी हुआ है। कश्मीर के अंदर क्या नहीं होगा, आजाद कश्मीर गिलगित के अंदर क्या नहीं होता। लोग अगर कोई आज़ादी का नारा लगाता है तो उसको उठा लिया जाता है। तशद्दुद, इतना तशद्दुद किया जाता है कि ये तशद्दुद का जो सिस्टम है ना, ये वो दौर नहीं है जो 200-400 साल पहले होता था। आज एक मीडिया और डिजिटल मीडिया और आवाम को जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो अच्छा लेसन नहीं जाता, अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि आप हमें जो है ना कश्मीरियों को भी यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें या हम जो रायशुमारी का एक होप लगाए बैठे, हमें उम्मीद नहीं है कि इंसान मिलेगा। आप बताएंगे इंसान मिलेगा? 100% नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो पाकिस्तानी कौम है उसको अगर आज़ादी नहीं है। देखें, सियासी जमातों का हक है कि वो एहतिजाज करें, वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन अगर वो
कहने की उनको हक नहीं है, तो कश्मीरी कैसे सोच सकते हैं कि उनको ये हक मिलेगा कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फैसला कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो कश्मीरी है ना वो पीछे जा रहे हैं, और ये दिन ब दिन सूरत हाल जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन एक कौम का देखें ना, अगर इंडिया कश्मीरियों को आज़ादी नहीं देना चाहता, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं देना चाहता, तो वो लोग तो उठेंगे, लोग तो किसी सूरत में खामोश नहीं रहेंगे। और सेम थिंग इस साइड पे है, आज़ाद कश्मीर में भी सेम सूरत हाल है कि यहाँ पे अगर कोई आज़ादी के लिए बात करता है, अगर कोई हकूक के लिए बात करता है, तो उसके साथ वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है। जैसे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो हकीकत में पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पे हुकूमत करते हैं, लेकिन जब वो भी कोई ऐसी बात करते हैं तो उनको फौरन हटा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल आपने सही की कि कश्मीरी को अब सोचना चाहिए कि ये रायशुमारी में हमें नहीं जाना चाहिए। अब एक ही है कि हमारी जो कश्मीर के अंदर दोनों फौजें जैसे 49 की करारदाद के मुताबिक वो अपने अपने मुल्कों में जाएं, वो कश्मीरी को जो है ना वो चांस दिया जाए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना ले। तो मैं नहीं ये समझता कि ये चांस देंगे, क्योंकि ये जो बलोची हैं उनको प्रेस क्लब के सामने नहीं इस्लामाबाद में आने दिया, उनको उठा के गाड़ियों में भर के वो ले गए हैं, तो वो कश्मीरी को कैसे ये मौका देंगे कि वो अपनी मर्जी का फैसला करें। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मौजूदा सूरत पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की मिसाल ले लें, क्या अगर इलेक्शन जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो रहे, जो हर पार्टी को एतराज है सिवाय एक पार्टी से, तो ये क्या कश्मीर के अंदर रायशुमारी में जो है ना वो किसी को इंसाफ मिलेगा? इससे पहले कि हिंदुस्तान पूरी तैयारी कर रहा है रायशुमारी को क्रैक डाउन करने के लिए। बिल्कुल जिस तरह 370 और 35 उसने एक पाकिस्तान तो जो मसाइल है अभी इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं है, एक सिलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर जिसको भी वो अगर वजीर आजम देखना चाहते हैं तो काकड़ साहब को बैठा दें, उनको दूसरे को लाकर इलेक्शन पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, तो ये बस चेंज ही कर दें सीटें। लेकिन अगर ये आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको कहते हैं, लेकिन अगर ये अपने लोगों को ये आज़ादी से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देता, तो कश्मीरी कैसे तवक्को रखें कि वो इसको बिल्कुल मारंग बलोच ने अपने बयान में यही कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो कश्मीर को कब मिलेगा। बिल्कुल, तो उसने तो क्लियर कहा, ये बात तो पहले भी सर ये पीर बगाड़ा साहब ने भी कही थी कश्मीर से कि मैं वाहिद वो कौम है जो गुलामी की तरफ जा रही है। तो बल्कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की एक मैं स्टेटमेंट एक दफा पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों को शायद समझ नहीं आ रही या क्या है कि वो इस तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान और इंडिया से कि ये आज़ादी आपको देंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये, मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें आज़ादी इस तरह मिलेगी। उसके लिए एक जदोजहद करनी पड़ेगी, और दोनों फौजों का जब तक इनखला नहीं होगा इस वक्त तक लोग अपनी आज़ादी के साथ फैसला नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है जी। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो है ना वो आपने देखा कि ये जो कानून है जो जिसको जूते की नोक पर रखा जाता है, जिस तरह बाकी कंट्री में रखा जाता है, ताकतवर जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर है वो अलग है, और फलस्तीन का हाल देख रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना वो काउंट होती हैं कि हमें मुश्किल है जो है ना रायशुमारी का मौका मिले और वो फेयर हो। तो इसलिए हमें वही करना चाहिए जो मारंग बलोच ने इशारा किया है कि आप कश्मीरियों को भी फैसला करना चाहिए कि वो अपना एक अलग। आज फलस्तीनियों के लिए भी दुआ कर सकते हैं हम, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? और कश्मीर के लिए स्पेशली, क्योंकि हम कश्मीरी हैं और हम समझते हैं कि कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ही इस मसले का हल है। कश्मीरियों के लिए भी दुआ कर सकते हैं जो 70 सालों से पीछे जा रहे हैं। नाज़रीन बहुत शुक्रिया।